Assalamualaikum dear students. Today I will discuss the inheritance of loss by Anita Desai. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जिसे लिखा है एनिटा डेसाई ने. डियर स्टूडेंट्स, एनिटा डेसाई का ये इसका सेकंड नॉवल था और इसने इसको पब्लिश किया था 2006 में और इसको मैन ब्रूकर प्राइज़ भी मिला था इस वर्क की वजह से. यानी इन सिंपल वर्ड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है किसका, एनिटा डेसाई का. मैं इस वीडियो में इसके कैरेक्टर्स और समरी को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी. तो पहले हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें 3 मेजर कैरेक्टर हैं, बिज्जू, साई और जेमू भाई. अब ये बिज्जू कौन है? ये जेमू भाई के जो है वो कुक का बेटा है. बिज्जू इसकी प्रेजेंट और पास्ट की लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट था वो दिखाया गया है कि बिज्जू के पास्ट में लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट में उसकी लाइफ कैसी है, उसकी स्ट्रगलिंग जो है वो दिखाई गई है. इसके अलावा साई जो है वो मेन कैरेक्टर है. इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, डेथ हो जाती है और ये अपने ग्रैंड फादर जेमू भाई के पास रहते हैं और जेमू भाई इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते होते. इसके अलावा जेमू भाई जो हैं वो ग्रैंड फादर है किसके, साई के. ये इंडियन कल्चर को हेट करता है, यानी इसको इंडियन कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी. स्टार्ट होती है बिज्जू की लाइफ को बता रहे होते हैं कि बिज्जू जो है उसकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट, प्रेजेंट और पास्ट में क्या कन्फ्लिक्ट है. यानी बिज्जू जो है वो एक कुक का बेटा है और जो बिज्जू है ये इलीगल माइग्रेंट है, इंडियन माइग्रेंट है जो कि यूएसए में रह रहा है. अब वहाँ पर इसको ना कोई ग्रीन कार्ड मिलता है, बड़ा जलील होता है, मतलब कि वहाँ पर इसको जॉब नहीं मिलती होती. और इसके एक फ्रेंड होता है, उसको जॉब भी मिल जाती है, ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन बिज्जू ऐसा कुछ भी नहीं मिलता होता. बिज्जू जो है वहाँ से तंग होकर वापस आने की कोशिश करता है क्लिन कॉक. इससे पहले दिखाया गया कि ये जेमू भाई हैं, इसके यहाँ ये बिज्जू का फादर जो था वो एक कुक था. एक दफ़ा जेमू भाई के घर जो है वो डाका पड़ जाता है. अब ये अपने कुक को भेजता है, यानी बिज्जू के बाप को भेजता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस के पास जाए. तो पुलिस उल्टा केस जो है बिज्जू के फादर पे कर देते हैं कि भाई इसी ने ही चोरी वगैरह की होगी. इसके बाद जो है बिज्जू जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि वो क्लीन कॉलन वापस आना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि इससे वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलता, ज़ाहिर बात है इसने वापस आना था. तो जब वापस आता है इससे रास्ते में ड्राइवर मिलता है, वो ड्राइवर इसको लिफ्ट तो दे देता है बट थोड़ी दूर जाके ना इसको बहुत ज़्यादा मारता है, इससे सारी चीज़ें खींच लेता है, इवन कि इसके कपड़े भी फाड़ देते हैं, सारा कुछ इस तरीके से इसकी बुरी हालत कर देते हैं. इसके बाद जो है वो स्टोरी मूव होती है किसके पास, जेमू भाई के पास. जेमू भाई जो है ये इंडियन कल्चर से हेट करता है, इसको साई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मतलब कि अपनी पोती के साथ सलूक ये नहीं करता. लेकिन साई की मजबूरी होती है, उसके पेरेंट्स की डेथ होती है तो वो इसके पास रहती है, अपने ग्रैंड फादर के पास रहती है. इसके अलावा जो बिजू है, ये जेमू भाई हैं, एक दफ़ा इसकी डॉग गुम हो जाता है जिसका नाम मुट होता है. तो ये इसकी यानी इसको ढूंढने के लिए गॉड से प्रे भी करता है कि वैसे तो ये खैर ही नहीं मानता गॉड वगैरह को, लेकिन बाद में ये जो है गॉड से प्रे करता है कि किसी तरीके से मेरा डॉग जो है वो मिल जाए. तो इस तरीके से जो है वो स्टोरी आगे मूव करती है और स्टोरी जो है वो साई की तरफ आती है. अब साई जो है वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है. तो इसके ग्रैंड फादर ने इसकी हायर इसके लिए जो है, मतलब कि स्टडी के लिए जो है एक ट्यूशन इसकी रखवा दी थी. अब इसको ट्यूशन कौन पढ़ाने आता है? एक टीचर है, नेपाली टीचर होते हैं, वो इसको ट्यूशन पढ़ाने आते हैं. तो ये नेपाली टीचर में ना इंटरेस्टेड हो जाती है. वो इसको नेपाली टीचर्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है. तो इससे साई जो है वो बिल्कुल टूट जाती है और साई जो है वो अपने आप को बड़ा लोनली फील करती है. इसके साथ ही जो है इसी के साथ जो है वो ये स्टोरी एंड हो जाती है. मीन्स कि इन शॉर्ट इस स्टोरी में था क्या, इस नावल में क्या है, एनिटा डेसाई ये बताना चाह रही हैं. उसने बिजू की लाइफ की बताई, स्ट्रगल बताई कि पास्ट में उसकी क्या मतलब उसके साथ क्या हुआ, प्रेजेंट में उसके साथ उसकी लाइफ कैसे चल रही है, कितनी वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही, बड़ा वो जलील ख्वार हो रहा है. इसके अलावा साई है तो उसकी लॉनलीनेस को बताया हुआ है कि उसका कोई भी नहीं है. इवन के ग्रैंड फादर हैं तो वो भी उसको जो है प्यार मोहब्बत नहीं दे रहे, उसके पेरेंट्स नहीं है, बिल्कुल अकेली पड़ गई है. वो नेपाली टीचर के में इंटरेस्टेड है और नेपाली टीचर भी उसको छोड़ जाता है. ये थी एक शॉर्ट सी स्टोरी. आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो से ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.